Okay, from the last class we were discussing about Kolbe reaction. Yes, sir. So today we'll discuss about the next reaction. We'll see anti-Marconi का addition. तो हम लोग क्या Yes, sir. डिस्कस Yes, कर sir. रहे थे? Reaction involving the free radical as an intermediate. इसमें हम लोग दो Yes, sir. रिएक्शन डिस्कस कर चुके हैं. तो Wurtz reaction, दूसरा Kolbe electrolysis. Yes, sir. Third reaction in that series is anti-Marconi of addition. Yes, sir. Yes, sir. Anti-Marconi of addition. Yes, sir. This is also known as peroxide effect. So, It is also known as Kharas effect. sir. ठीक है. Yes, sir. पेरोक्साइड इफेक्ट इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये रिएक्शन किसी न किसी पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होती है. एंटी मार्कोनी Yes, का sir. एडिशन इसलिए बोलते हैं बिकॉज मार्कोनी का एडिशन में रिएक्शन जिस तरीके से होती है उसका जस्ट उल्टा होता है यहाँ पे. जैसे हमारे अच्छा, पास अच्छा, समझ ये एल्कीन है कोई RCH डबल बॉन्ड CH2. गया. Yes, sir. इसका रिएक्शन कराते हैं हम लोग HBr के साथ Yes, sir. द प्रेजेंस ऑफ एनी पेरोक्साइड. हाँ. तो यहाँ पे जनरली क्या होता था, हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कराते थे तो नेगेटिव पार्ट ऐसे कार्बन पे ऐड होता था जिसपे लेस हाइड्रोजन है एंड पॉजिटिव Yes, sir. पार्ट ऐसे कार्बन पे ऐड होता है जिसपे ज्यादा हाइड्रोजन है. वही आपका मार्कोनी का एडिशन था. करेक्ट. हाँ, हाँ, हाँ. Yes, sir. यहाँ पे उसका जस्ट उल्टा हो जाता है. नेगेटिव पार्ट ऐड होगा ज्यादा हाइड्रोजन वाले पे, पॉजिटिव कम हाइड्रोजन वाले पे. तो बन जाएगा अच्छा. RCH एंड CH2 Beer. Br. समझ गया, sir. लेकिन ये रिएक्शन केवल HBr के साथ ही होती है. It will not अच्छा. take place with HCl, with HI, with HF. इनके साथ नहीं होती. सिर्फ सर HBr के साथ होता है. HBr के साथ that too in the presence of peroxide. ऐसे नहीं, यदि peroxide नहीं है तो नॉर्मल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन. अच्छा, अच्छा, समझ गया, सर. हाँ, हाँ. Yes. Don't show this reaction. ठीक है. Yes, तो sir. एक बार इसका मैकेनिज्म पहले देख लेते हैं. हाँ. एक सेकेंड देवांजन मत करो. Okay, sir. ओके, so let's just see the mechanism. Yes, sir. फर्स्ट सिस्टम में क्या होगा, जो पेरोक्साइड है इसका होमोलॉजिक क्लीवेज हो जाएगा. हाँ. Yes, sir. फर्स्ट सिस्टम पेरोक्साइड का होमोलॉजिक क्लीवेज हो जाएगा ROOR. you will get this radical. अब बाद क्या होगा नेक्स्ट सिस्टम में, ये रेडिकल HBr से H को निकाल लेगा. हाँ. Yes, and sir. we will get ROH plus Br radical. हाँ. This is the initiation step. Yes, sir. उसके बाद क्या होगा, ये Br रेडिकल चेक कर देगा इसके ऊपर. अब यहाँ पे देखो रेडिकल यहाँ पे बनाऊंगा ज्यादा स्टेबल बनेगा, इसलिए Br इधर ऐड हो जाएगा जाके. हाँ. Yes, sir. यहाँ पे बन गया रेडिकल और Br ऐड हो गया इधर. Yes, sir. उसके बाद फिर ये रेडिकल HBr के साथ H निकाल लेता है. हाँ. Yes, sir. We will get R CH2 CH2 Br
प्लस बी आर रेजिकल। ये जो बी आर रेजिकल है ना, इस वाले स्टेप में फिर से यूज हो जाता है। और फिर तो आप देखो यस सर इस स्टेप में जो रेजिकल बन रहा है वो थर्ड स्टेप में जो रेजिकल बन रहा है फोर्थ में यूज हो रहा है। फोर्थ स्टेप वाला रेजिकल थर्ड में यूज हो रहा है, तो इनको हम लोग बोलते हैं प्रोपागेटिंग स्टेप। एक दूसरे को प्रोपागेट कर रहे हैं, हाँ यस सर जैसे प्रोपागेशन स्टेप। ठीक है। यस और सर रिएक्शन टर्मिनेट कब हो जाएगी? सपोज जो बी आर रेजिकल बन रहे हैं, दो बी आर रेजिकल आपस में एक साथ मिल जाए तो वो टर्मिनेशन स्टेप हो जाएगा। लेकिन टर्मिनेशन स्टेप काफी रेयर होता है। रेयर क्यों होता है? अच्छा बिकॉज at any given period of time or at any given point of time the number of radical are very less। तो काफी दूर दूर रहते हैं, उनके पास में आने के चांस काफी कम रहते हैं। यस सर बात समझ आई कि नहीं? यस सर समझ गया ओके, यस सर कॉपी कर लीजिए इसको। यस सर हो गया ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ये रिएक्शन HF HCl और HBr के साथ क्यों नहीं होती है। फिर मैं अच्छा सर HF और HCl लेता हूँ। तो HF HCl का क्या होता है, इनका बॉन्ड एनर्जी काफी हाई होता है। हाँ यस सर हाई बॉन्ड एनर्जी। तो इसलिए जो मैकेनिज्म का जो सेकंड स्टेप है ना, सेकंड स्टेप में क्या हो यस रहा सर है, इनका बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, दैट बिकम्स एंडोथर्मिया। हाँ यस सर बिकम्स एंडोथर्मिया। बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वो यस सर स्टेप हो नहीं पाता है। हाँ अब HI के साथ क्यों नहीं होता है? समझ गया सर तो HI का बॉन्ड एनर्जी कम है, फ्री रेडिकल तो बन जाते हैं, जब सेकंड स्टेप तो हो हाँ जाता है, यस सर हाँ यस सर फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म्ड, सेकंड स्टेप तो हो जाता है। प्रॉब्लम क्या होती है, जो थर्ड स्टेप है, हाँ यस ठीक सर है, जहाँ थर्ड स्टेप बिकम्स एंडोथर्मिक। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, देखो एंडोथर्मिक बिकॉज आप देखेंगे थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है, थर्ड स्टेप में Br कंबाइन हो रहा है, या आपका जो हेलोजन रेडिकल है वो कंबाइन हो रहा है कार्बन के साथ। हाँ यस सर करेक्ट। तो अभी क्या है, आई, यस सर यदि कार्बन और आई रेडिकल का कॉम्बिनेशन हो रहा है, इसका हाँ 2p ऑर्बिटल है, इसका 5p ऑर्बिटल, हाँ तो इनके साइड में काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। हाँ यस सर ओवरलैपिंग इज अनइफेक्टिव, ओ समझ गया सर ओवरलैपिंग इज नॉट इफेक्टिव। अगर हमने देखा था कि यदि ऑर्बिटल सेम साइज की होती है या कंपेरेबल साइज की होती है, उनका एनर्जी कंपेरेबल होता है, तभी ओवरलैपिंग आपका इफेक्टिव रहता है। बट उनके यस साइजेज सर में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, उनकी एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, तो ओवरलैपिंग इफेक्टिव नहीं हो पाता है। एंड ओवरलैपिंग इफेक्टिव नहीं, जो बॉन्ड बनेगा काफ़ी वीक बनेगा, जनरली ऐसे बॉन्ड फिर बनेंगे ही नहीं। हाँ यस सर बात समझ आ गई? समझ गया सर तो केवल HBr के साथ होता है, दैट टू इन द प्रेजेंस ऑफ एनी पेरोक्साइड। कोई पेरोक्साइड नहीं दिया है तो आपका नॉर्मल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। ये बात समझ आती है? हाँ हाँ समझ गया सर अभी कर लीजिए। यस सर एक मिनट सर यस सर हो गया ओके,
Now let's do some questions. Yes, sir. तो हमारे पास एल्कीन है, HBr, any peroxide, HCl and peroxide. So now compound. HBr, ROOR and only HBr. Yes, sir. हो गया. ओके, तो देखो पहले में peroxide इफेक्ट होगा, एंटीमोनोक्लोनिक का Yes, sir. वैल्यूएशन, Yes, sir. Br इधर लग जाएगा, हाँ. H इधर लग जाएगा. यहाँ Yes, पे sir. आपका नॉर्मल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा, हाँ. ये Yes, sir. यहाँ लगेगा और H यहाँ लगेगा, बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है. हाँ. HCl के साथ Yes, sir. Yes, sir. peroxide इफेक्ट नहीं लगता है. हाँ. समझ गया sir. ऊपर में आपका फ्री रेडिकल एडिशन है, Yes, sir. फ्री रेडिकल एडिशन. जब मैं नीचे देखता हूँ तो पेरोक्साइड के इफेक्ट में पेरोक्साइड इफेक्ट लगेगा हाँ. Yes, sir. और Br ऐड हो जाएगा यहाँ पे, H ऐड हो गया यहाँ पे, राइट. Yes, sir. लेकिन ये जब पेरोक्साइड नहीं तो नॉर्मल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा और हाँ. कार्बोकैटायन Yes, sir. बनेगा जहाँ पे रिंग एक्सपेंशन होगा हाँ. Sir जी मैं समझ गया. Yes. और पॉजिटिव यहाँ पे आएगा, फिर हाइड्राइड शिफ्ट होगा, Yes, sir. पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पे फिर Br का अटैक होगा. इन द Yes. एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड ये बन जाएगा, बिकॉज यहाँ पे वो क्या रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो रहा है, राइट. Electrolytic addition. Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. हो गया. चलो क्वेश्चन लिखो. इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग peroxide effect will not be observed. In which of the following peroxide effect will not be observed? Yes, sir. बताओ इन चार में से किसमें peroxide effect नहीं होगा. सर इसमें तो कुछ दिया हुआ नहीं है. नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ ना, peroxide effect आपको लगाना है. किसमें से इसमें किस कंपाउंड में peroxide effect नहीं हो सकता. वो जो आपको दिया हुआ है HBr ROR, मैं बोल दिया ना peroxide effect. हाँ. Yes, sir. तो देखो ये कंपाउंड जो है सिमेट्रिकल है. हाँ. यदि सिमेट्रिकल है तो कैसे Yes, भी sir. कंपाउंड बनाओ. हाँ.
फर्क पड़ेगा क्या? नहीं 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 सर। ये हो जाएगा। बाकी सामान सिमेट्रिकल है तो बाकी में पराठा इफेक्ट आपको दिखेगा। इसमें आप चाहे पराठा इफेक्ट लगा के प्रोजेक्ट बनाओ चाहे नॉर्मल बनाओ, एक ही प्रोजेक्ट बनेगा ना। हाँ यस पूरा सर यस सिमेट्रिकल है ना। यस सर। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करो। नाउ सपोज मैं HBr के बजाय आपको ये कंपाउंड दे रहा हूँ, CBr Cl3 एंड ROOR, ये कंपाउंड दे रहा हूँ, CBr Cl3 एंड यस ROR। तो इसमें देखो क्या होगा एक्चुअली, इसका मैं करके दिखा देता हूँ। पहले स्टेप में तो आपका रेडिकल बन गया, यस सर। पहले स्टेप में रेडिकल बन गया। अब ये रेडिकल क्या करेगा देखो, ये रेडिकल इस यहाँ पे जो सबसे वीक बॉन्ड है, सबसे वीक बॉन्ड कौन है? CBr बॉन्ड सबसे वीक। इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो बॉन्ड वीक होगा ना। Br का हाँ साइज यस बड़ा सर तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा तो यस सर बॉन्ड वीक होगा। यस सर। तो यहाँ से क्या हाँ करेगा, हाँ Br को निकाल लेगा ये। हाँ यस सर जैसे वहां से H को निकालता था यहाँ से Br को निकाल लेगा और ये रेडिकल बन जाएगा। यस सर। ये रेडिकल अटैक कर देगा आपका इसके ऊपर। रेडिकल आपका यहाँ पे ज्यादा स्टॉल बनेगा तो ये इधर कनेक्ट हो जाएगा। यस सर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो रेडिकल बन गया मैं फिर इससे यहाँ से Br निकाल लूँगा। यस सर। CH3 CH Cl CH2 C, सॉरी यहाँ पे Br होगा। ठीक है, तो जो यस जो बॉन्ड वीक होगा वो इधर ऐड हो जाएगा और जो और बाकी वाला पार्ट इधर ऐड हो जाएगा। करेक्ट। यस सर। तो अल्टीमेटली प्रोजेक्ट यहाँ पे क्या बन गया, CH3 Br CH2 Cl3, राइट। यस सर। जो बॉन्ड सबसे वीक होगा वो टूटेगा। हाँ हम्म, समझ गया सर। ऐसे एक क्वेश्चन और करो। यस सर। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 रिएक्शन कर रहा हूँ मैं CI Br3 के साथ एंड ROR। हाँ यस सर। तो देखो यहाँ पे I इधर कनेक्ट हो जाएगा हाँ यस सर। एंड CBr3 इधर कनेक्ट हो जाएगा, राइट। हाँ यस सर यस समझ है गया। ना? यस सर। ये ध्यान रखना थोड़ा पेरोक्साइड इफेक्ट। क्लियर? यस सर हो गया। Okay, next reaction we'll see reaction with NBS. N ब्रोमोसक्सिनिमाइड। अच्छा N ब्रोमोसक्सिनिमाइड क्या होता है? देखो मैंने पढ़ा था सक्सिनिक एसिड क्या होता है, ओम्स गैप। सक्सिनिक एसिड मतलब जिसमें बीच हाँ में दो C हों, हाँ दो यस सर। CH2 हों, तो ये सक्सिनिक ओ एसिड। एम यस सर। ये हो गया सर सक्सिनिक। ए एम फॉर सर। M फॉर मैलोनिक एसिड।
अच्छा यस सर। ओके, नाउ Yes, यहाँ sir. पे इसका अमाइड बना देते हैं, इसका हम लोग अमाइड बना देते हैं, यस सर। तो उसका नाम हो जाता है सक्सिनिमाइड। अच्छा ये बन गया सक्सिनिमाइड। अब यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर हम लोग एक हाइड्रोजन हटा के ब्रोमीन लगा देते हैं, यस सर। तब उसका नाम हो जाता है एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड। करेक्ट, हाँ यस सर यस सर। उनका सब्स्टिट्यूशन नाइट्रोजन के ऊपर है, इसलिए एन ब्रोमो लिख दिया हम लोग। हाँ यस सर। तो ये एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड क्या करता है, इट एड्स ब्रोमीन ऑन एलाइलिक कार्बन, ये इसका फंक्शन होता है। एलाइलिक कार्बन पे ब्रोमीन ऐड कर देता है ये। यस सर। और एलाइलिक कार्बन क्या होता है, एलाइलिक कार्बन मतलब डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन, यस इसको एलाइलिक कार्बन बोलते हैं। एलाइलिक कार्बन पे ब्रोमीन ऐड कर देता है, मैकेनिज्म होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। यस सर। मैकेनिज्म इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो देखो रिएक्शन कैसे होती है। तो जैसे हमारा ये कोई कंपाउंड है, अब मैं इसका रिएक्शन कराता हूँ NBS के साथ। यस सर। ये एलाइलिक कार्बन है, इसके ऊपर एक हाइड्रोजन हटा के ब्रोमीन लगा देता है, अच्छा एक हाइड्रोजन लगा के हटा के ब्रोमीन लगा दिया। यस सर। ठीक है, यस सर यस। चलो इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं, कॉपी कर लो पहले इसको। हाँ तो कर लेते हैं सीधे मैकेनिज्म। देखो पहले यहाँ पे NBS में जो NBr बॉन्ड है, NBS में जो NBr बॉन्ड है, इसका होमोलिटिक क्लीवेज हो जाता है हाँ और ये रेडिकल मिल जाता है। ओके, हाँ यस सर। उसके बाद क्या होगा देखो, नेक्स्ट सिस्टम में क्या होता है, फर्स्ट सिस्टम। नेक्स्ट सिस्टम में CH2 एंड H। नेक्स्ट सिस्टम में फिर क्या होता है, ये जो ऊपर जो रेडिकल बना, यस सर। ये वाला रेडिकल, हाँ हाँ ये हाइड्रोजन निकाल लेता है यहाँ से, समझ। यहाँ से ये रेडिकल बन जाता है CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 यस रेडिकल सर। हाँ प्लस HN यस सर। C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। करेक्ट, यस सर। उसके बाद ये जो रेडिकल बना, ये एन ब्रोमो सक्सिनाइड से ब्रोमीन निकाल लेते हैं। हाँ समझ गया सर। ये यहाँ से एन ब्रोमो सक्सिनाइड से ब्रोमीन निकाल लेगा। we'll get CH2 double bond CH, CH2Br प्लस अगेन ये रेडिकल बन गया। यस सर। अब देखो यहाँ पे जो रेडिकल बन रहा है, सेकंड स्टेप का रेडिकल थर्ड स्टेप में यूज हो रहा है। ये रेडिकल बना यहाँ पे, तो थर्ड स्टेप में यूज हो यस रहा है, एंड थर्ड स्टेप का रेडिकल तो सेकंड स्टेप में यूज हो रहा है। ये क्या होगा, यस दे आर प्रोपागेशन स्टेप। प्रोपागेशन।
एक दूसरे को यस सर। प्रोपागेट कर रहे हैं, राइट। हाँ सर। प्रोपागेशन स्टेप, and this one is initiation step. यस सर। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म होता है एंड एलाइलिक कार्बन पे ब्रोमीन ऐड कर देता है, राइट। यस सर। यस सर, हो गया। क्लियर। यस सर। ओके, तो क्वेश्चन करते हैं। यस सर। जैसे आई हैव दिस CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। देखो ये भी एलाइलिक कार्बन है, ये भी एलाइलिक कार्बन है। सिमेट्रिकल है तो किधर पे भी रेडिकल बना दो पहले, जैसे मैंने किधर भी रेडिकल बना दो क्योंकि सिमेट्रिकल है। यस सर। सॉरी, मैंने रेडिकल यहाँ बना दिया। अब हाँ। रेडिकल बनाने के बाद उसकी जितनी पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है सारी बनानी है आपको। मेक ऑल पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यस सर। देखो, एंड सारी पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को बनाने के बाद आपको सबसे ही प्रोजेक्ट बनाना है। अच्छा, सारा प्रोडक्ट बन जाएगा सर। ये बन गई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एक यस सर। प्रोजेक्ट हमको यहाँ से मिलेगा, हाँ। सॉरी, और एक प्रोजेक्ट मिल जाएगा मुझे यहाँ से। यस सर। ये दो तो हो गए स्ट्रक्चरल आइसोमर। अब इनमें देखेगा स्टीरियो एग्जिस्ट कर रहे हैं क्या, तो यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड है। नो सर। ये डबल बॉन्ड के अबाउट EZ बनेगा कि नहीं बनेगा, हाँ हाँ हाँ, बन रहा है सर। बिकॉज इस पे भी दोनों डिफरेंट ग्रुप हैं, इस पे भी दोनों डिफरेंट ग्रुप यस सर। यस सर। हैं। एंड यहाँ पे ये कायरल कार्बन आ गया कि नहीं, तो इसके हाँ। अबाउट यस सर। RS बनेंगे कि नहीं बनेंगे। हाँ, बनेगा सर। टोटल 4 प्रोजेक्ट बनेंगे यहाँ पे यदि मैं स्टीरियो आइसोमर को भी मिला लेता हूँ। यदि स्ट्रक्चर यस की सर। बात करता हूँ 2 स्ट्रक्चर बनेंगे और स्टीरियो हाँ। आइसोमर को मिला के 4 बन जाएंगे। यहाँ पे GI हो रहा है, यहाँ पे OI। यस बात सर। समझ आ रही है कि नहीं। हाँ सर। तो इस तरीके से पहले रेडिकल बना लो, उस रेडिकल की जितनी पहले ऑल पॉसिबल रेडिकल बनाने होंगे। जितने भी एलाइलिक कार्बन है, हर एलाइलिक हाँ। कार्बन पर रेडिकल बनाओ, उसकी यस जितनी सर। भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है वो सारी बनाओ। सबसे प्रोजेक्ट यस बनाओ, सर। यस वो होंगे स्ट्रक्चरल। और फिर देखो उसमें क्या कहीं स्टीरियो की भी पॉसिबिलिटी है क्या। सर। हाँ। यस सर। ठीक है, समझ गया। वहाँ पे कर लिया इसको। एक मिनट सर। यस सर, हो गया। ओके, डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। NBS सर, यहाँ पे हम लोग रेजोनेंस क्यों करा रहे हैं? क्यों नहीं कराएंगे, मेरा आंसर दो। उसका पॉसिबल सर रेजोनेटिंग, मतलब, जिसका हाँ पॉसिबल मतलब जितना भी, हाँ, हम्म, बोलिए सर। बताइए बताइए, डाउट बताइए क्या है। सर इसमें सर मतलब एलाइलिक जो जो होता है, मतलब उसके रेस्पेक्ट में हमको सारा रेजोनेंस स्ट्रक्चर, मतलब उसके लिए ही हम लोग को बनाना पड़ रहा है। एलाइलिक पे तो रेडिकल बना दिए, अब यदि वहां पे रेजोनेंस पॉसिबल हुआ तो कराएंगे ना। हाँ। यस सर। उसको आप यस सर। रोक, यस सर। यस उसको आप रोक थोड़ी ना पाएंगे, वो तो हो ही जाएगा। सर। हाँ। लो, यस सर।
ट्राई करो इनको एक बार। चलो देखते हैं। यस यहाँ पे देखो सिमेट्रिकल है, एक ही जगह रेडिकल हाँ बनेगा, कहीं यस पे भी बना लो। अब हाँ इसकी रेजोनेंस बना दो। यस सर हाँ तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी इस यस सर स्ट्रक्चर के सिमिलर ही आएगा, तो कोई मतलब नहीं बनाने का। हाँ यस सर यस सर तो इससे आपको क्या यस सर पता चलेगा, नहीं आपको होगा अल्टीमेटली यू गॉट दिस प्रोजेक्ट। ये यस सर कायरल जरूर है, हाँ यहाँ पे यस आर और एस बन जाएगा ये दो। ये बहुत तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखो अभी तो करते हैं। यहाँ पे देखो, पहले तो हम रेडिकल बनाते हैं। यहाँ रेडिकल बन सकता है, यहाँ पे भी बन सकता है और यहाँ पे भी बन सकता है। तीनों पोजीशन इक्विवेलेंट नहीं है, यस सर तो मैंने यहाँ रेडिकल बना दिया एक, तो ये पॉसिबिलिटी। यस दूसरा, यहाँ पे रेडिकल बन सकता है, यस सर और तीसरा नीचे रेडिकल बन सकता है। यस सर तो ये तो बन गया रेडिकल। हाँ अब देखो इसका बनाओ रेजोनेंस स्ट्रक्चर। यस सर तो ये आ गया रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसका, इसका बनाओ। तो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर आ गया इसका, और इसका बनाओ। तो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर आ गया इसका। ठीक है, यस सर इधर ऐड करो अभी। अब प्रोजेक्ट बना लो इनसे, हाँ ऊपर से बनाओ प्रोजेक्ट। यस सर इससे बना रहा हूँ मैं, इससे। हाँ ओके सर देखो क्या बन रहा है, ये बन गया, यस सॉरी सर ये बन गया। हाँ इससे बनाओ, तो ये बन गया। हाँ यस सर इससे बनाओ, तो ये बन गया। इससे बनाओ, यस सर तो ये बन गया। हाँ तो इससे बना लो, सॉरी इससे, तो ये बन गया। यस सर और फिर आप इससे बना लो, तो ये बन गया। हाँ तो देखो आपका एक ये है बना, एक यस सर ये बना, एक ये बना, एक ये बना। है तो ऊपर ये बन गए तीन, हाँ ये तीन बन गए रेजोनेंस स्ट्रक्चर से नीचे वाले। यस सर ये वाला, ये वाला और ये वाला। अब देखो क्या इनकी यस सर रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ये तो हो गए स्ट्रक्चरल, तो 6 तो हाँ स्ट्रक्चरल हो गए। अब इनके स्टीरियो देखो हाँ पॉसिबल नहीं क्या। यस सर ये तो कायरल कार्बन हो गया, हाँ तो यस सर आर एस बन जाएंगे, मतलब दो तो यहाँ पे हो गए। अब रिंग के अंदर जो डबल बॉन्ड होता है उसके बाद स्टीरियो पॉसिबल नहीं होती, तो देखने की जरूरत है। हाँ हाँ यस सर इधर देखो, ये भी हो गया कायरल, आर एस मतलब दो हाँ यहाँ बन गए। यस सर इधर आ जाओ, इधर देखो कायरल भी नहीं है कोई, रिंग के डबल बॉन्ड के बाद यस ज्योमेट्रिकल पॉसिबल नहीं है, तो एक ही हुआ है। यस सर यस इसमें देखो ये कायरल बन गया, तो फिर आर एस हाँ दो बन गए यहाँ पे। यस सर यहाँ पे आ जाओ, ये कायरल बन गया, हाँ आर एस यस सर दो बन गए यहाँ पे। और यस यहाँ सर पे देखो ये भी कायरल है, आर एस दो बन गए यहाँ पे। टोटल काउंट करो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 एंड 1 11 कंपाउंड बनेगा। यस
यस सर हो गया। अच्छा एक बात बताओ, ये जो कंपाउंड है, ये दो कंपाउंड, ये तो आपको हाँ सेम नहीं लग रहे हैं? हाँ सर, हाँ तो थोड़ा ये दो कम हो सिमिलर रहे हैं। दिख रहा सिमिलर नहीं, सेम ही है। है। यस सर। ये वाला और ये वाला दोनों सेम हो गए, सिमेट्री है ना, देखो ना इधर से हाँ देखो। यस सर, यस सर। तो 9 बचे हैं, ये सर दोनों सेम घुमा आ गए। देना तो हो जाएगा। यस सर। हाँ तो ये ध्यान रखना है, बनाते समय रेंजिंग स्ट्रक्चर, तो ये ध्यान रखना है। हाँ यस 9 ही सर। बचेंगे बिकॉज दीज टू आर सेम, करेक्ट। यस सर। तो एनकेजे टाइप का बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है ये। हाँ एक भी मिस कर सर। दिए तो बजाय 4 के -2 मिल जाएगा। यस सर। सर बोल रहे कि सर जब भी सर कोई प्रोडक्ट हम लोग मतलब कोई बनाना पड़ता है सर, उसको हम लोग जब मैकेनिज्म बना के देखते हैं तो मैकेनिज्म में अगर सर रेजोनेंस होगा तो हमको सर उससे भी देखना पड़ेगा कोई यस भी यस सर बनाए तो। यस यस। पहले सर ऐसा एग्जांपल आया नहीं है, इसीलिए सर पहले इसमें ऐसा कुछ मतलब केस हम। आया नहीं ना। हाँ यस सर। देखो आया था पहले भी एक केस, कौन वाला, SN1 जैस वाला। हाँ 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 एस एन यस वन सर, जैस एस क्या एन था, गैस। रेजोनेंस की वजह से ही तो था, और क्या। हाँ यस सर, यस सर। हाँ समझ गया सर। क्लियर। और सर SN2 डैश भी तो ऐसे हो जाता है, मतलब जब जब भी SN2 होगा तो। जैस ऐसा मतलब वहाँ पे सिंस वहाँ पे कार्बो का फुली डेवलप्ड कार्बोक्सिलेज नहीं बनता, इसलिए वैसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। हाँ यस सर, यस सर, यस सर। कॉपी कर लिया? यस सर। ठीक है, चलो और क्वेश्चन करो। ये इस पे क्वेश्चन आते हैं खूब। NBS से। क्या हमारा जो ABCG वाले क्वेश्चन होते हैं ना, हाँ यस सर। तो बीच में NBS लिख ओह देते हैं। समझ गया। अच्छा, मतलब ABCD चारों ही होगा या फिर ऐसे करके। नहीं, ए से बनता है बी, बी से बनता है सी, सी से बनता है डी, ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, अच्छा अच्छा अच्छा, ओ समझ गया, समझ गया सर। सीक्वेंस वाले क्वेश्चन। लेकिन सर उसमें अगर कोई एक प्रोडक्ट मतलब सीक्वेंस वाले में कोई अगर एक लिख देगा, मतलब सपोज मानिए कि NBS से A बन रहा है, उसके बाद A से B बन रहा है, तो A में कौन सा काउंट करे? मैं 11 प्रोडक्ट अगर बनेगा तो 9 नहीं 9 वैसे प्रोडक्ट तो वहां गलत पे होगा। जब ऐसी पॉसिबिलिटी देंगे तो मतलब अकॉर्डिंगली लोग क्वेश्चन पूछेंगे। अच्छा अच्छा समझ गया। ठीक है, यदि एक से ज्यादा बन होंगे तो कुछ ना कुछ आपको हिंट दे देंगे जिससे आप डिफरेंशिएट कर पाओ। हाँ यस सर। ठीक, जल्दी से बना दो इनको। चलो भाई देखते हैं। देखो पूरा सिमेट्रिकल है, कहीं पे भी रेजिकल बनाओ, फुल सिमेट्रिकल है। हाँ यस सर। बना लिया हाँ मैंने यहाँ पे यस सर, रेजिकल। एक ही अब होगा सर। इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लो। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, उससे डिफरेंट आएगा। हाँ यस सर। बॉन्ड यहाँ आ गया, रेजिकल यहाँ आ गया, करेक्ट। यस एक सर, प्रोजेक्ट यस सर। इससे मिल जाएगा हाँ और एक इससे मिल जाएगा। ये दो तो हो जाएंगे स्ट्रक्चरल। अब देखो क्या कहीं स्टीरियो यस की सर। पॉसिबिलिटी है क्या। आप देख सकते हैं कायरल है कि नहीं। हाँ है सर। RS हो गया, यहाँ यहाँ पे एक कायरल है क्या, यस सर। जरूर कायरल है। हाँ यस सर, यस तो सर, ये टोटल भी कर कितने दो। बन गए, 4 यस प्रोजेक्ट बन गए, राइट। यस सर। इधर देखो, जब इधर देखते हैं तो यहाँ बन जाएगा रेडिकल, बिकॉज डबल बॉन्ड कनेक्ट वाला कार्बन को बोलते हैं एलाइलिक कार्बन। हाँ यस सर। अब इसका रेजोनेंस पॉसिबल नहीं, बिकॉज एरोमेटिसिटी का लॉस हो जाएगा। यस सर। तो बस एक ही प्रोजेक्ट बनाएंगे हम लोग। यहाँ बी आर लगा देंगे, लेकिन अभी क्या होगा, कायरल कार्बन तो बन ही गया। RS मतलब यस दो सर। प्रोजेक्ट बन ही जाएंगे, करेक्ट। हाँ बात समझ आ गई। यस सर। इधर देख लो, सिमेट्रिकल है, आप कहीं पे भी रेजिकल बना सकते हो पहले। हाँ यस सर। अब इसका बना दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यस सर। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देंगे तो रेजिकल आ जाएगा यहाँ पे। इससे क्या बन जाएगा, बी आर यहाँ लग गया,
इससे क्या बन जाएगा, यार यहाँ लग गया। अब देखो ये तो कायरल बन गया भाई, हाँ यस सर। आर एस। और क्या इसका बहुत ज्योमेट्रिकल नहीं सोच करता, ग्रुप सेम हो गया। यस सर। तो यहाँ पे ये हो गया, लेकिन यहाँ डबल बन जाएगा, सॉरी। इसका बहुत तो सो ही कर सकता है ज्योमेट्रिकल, अलग अलग ग्रुप लगे हुए। यस सर। ईजेड मतलब टोटल हो यस गए सर। 4 प्रोजेक्ट। हाँ सर, ये ऊपर वाला में मतलब सेकंड वाला क्वेश्चन में उसमें सर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगा पहले वाला का? हाँ, यहाँ पे एरोमेटिसिटी का लॉस हो जाएगा तो नहीं बनाएंगे। हाँ यस जो बाकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे बहुत कम स्टेबल होंगे कंपेयर टू दिस स्ट्रक्चर, इसलिए नहीं बना रहे हैं। यस सर। यस सर। हाँ यस सही है। कॉपी कर लीजिए। ओके, so next reaction we are going to see, that is photohalogenation of alkane, very important reaction. अच्छा, फोटो हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्केन। यस सर। यस सर। तो halogenation of alkane, ओके, लेट अस से वी हैव सम alkane। उसका जब रिएक्शन कराते हैं हम लोग हेलोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, then यस H is substituted by X and mechanism is free radical substitution. यस सर। Free radical substitution. यस सर। इसमें तो सर Yes. मतलब सर इसमें फ्लोरीन तो नहीं होगा शायद? फ्लोरीन नहीं होता, दिखा रहा हूँ मैं, सबका अलग अलग केसेस लूंगा, पहले जनरल मैकेनिज्म देख लेता हूँ। ओके सर। ओके फिर सर। देखता हूँ फ्लोरिनेशन, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन में क्या क्या होता है। मुझे पता है कि यस हैलोजेंस का होमोलॉजी क्लीवेज हो जाता है, हाँ तो ये रेडिकल बना लिया। यस सर। उसके बाद एक्स रेडिकल, एल्केन से H निकाल लेगा, आर रेडिकल बना देगा। यस सर। ये आर रेडिकल क्या करेगा, ये हैलोजन से फिर से X निकाल लेगा यस और बना देगा ये आर एक्स प्लस एक्स रेडिकल। आप देख सकते हैं सेकंड स्टेप का रेडिकल आर रेडिकल थर्ड में यूज हो रहा है, थर्ड स्टेप का रेडिकल एक्स रेडिकल सेकंड में यूज हो रहा है। तो ये क्या है, यस सर। ये है ना प्रोपागेटिंग स्टेप, यस प्रोपागेशन स्टेप, यस सर। एंड दिस इज द इनिशिएशन स्टेप, राइट? यस सर। यस सर। इनिशिएशन स्टेप। और टर्मिनेशन कब होगा, जब रेडिकल पास पास में आके सुसाइड कर ले, हाँ ठीक है? यस सर। तो सपोज एक्स एक्स पास में आके सुसाइड कर लिए, हाँ यस सर। या लेटर से आर आर पास में आके सुसाइड कर लिए, यस सर। या लेटर से आर एक्स पास पास में आके सुसाइड कर लिए। हाँ यस सर। ये सब क्या होगा, टर्मिनेशन स्टेप। लेकिन टर्मिनेशन यस स्टेप सर। काफी रेयर होता है, तो जनरली देखो अभी भी देखो सुसाइड स्टेप, सुसाइड केसेस रेयर ही हैं। जनरली ये लोग यस मतलब सर। कर लेते हैं, लेकिन उतना भी नहीं है, पता चला कोई भी डेली कोई सुसाइड कर रहा है, ऐसा नहीं होता है ना। हाँ यस। तो ये रेयर क्यों होता है, बिकॉज नंबर ऑफ रेडिकल काफी कम है, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रेडिकल एट एनी गिवन टाइम इज वेरी लेस। जैसे बनता है रिएक्ट कर जाता है, तो काफी दूर दूर होते हैं, पास पास में आने के चांस ही नहीं रहते हैं ना। यस सर। यस सर। ठीक है, कॉपी कर लीजिए इसको थोड़ा। हाँ दिस मैकेनिज्म इज इम्पोर्टेंट, तो इसको ध्यान रखना। यहाँ पे जो सेकंड स्टेप होता है दैट यस इज सर। आरडीएस, द सेकंड स्टेप इज आरडीएस, द फॉर्मेशन अच्छा ऑफ अच्छा एल्काइल अच्छा। रेडिकल। यस सर। हाँ क्लियर? यस सर। अब देखो, यदि मैं बॉन्ड एनर्जी की बात करता हूँ, हैलोजन के बॉन्ड एनर्जी की, तो मुझे पता है HF का बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होता है, फिर HCl का, यस सर। फिर HBr का, और फिर HI का। बिकॉज साइज बढ़ता जा रहा है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ती जा रही है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, तो बॉन्ड एनर्जी भी कम हो यस जाएगी। सर। अब हम लोग अलग अलग फ्लोरिनेशन, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन के बारे में डिस्कस करते हैं।
तो यदि मैं Yes, sir. फ्लोरिनेशन कराने की कोशिश करता हूँ तो देखो फ्लोरिनेशन में क्या दिक्कत होती है। तो फ्लोरिनेशन होता है इट इज हाईली एक्सोथर्मिक, हाईली एक्सोथर्मिक, अच्छा, ठीक है। रिएक्शन बिकम्स yes sir. अनकंट्रोलेबल, Yes sir. पूरा कंट्रोल के बाहर चली जाती है, इतना ज्यादा हीट निकलती है। Yes sir. तो जब आप Yes sir. जबरदस्ती Yes. बोलोगे नहीं फिर भी मैं कराऊंगा, तो कराएंगे तो क्या होगा, Last. जब कराने की कोशिश करेंगे तो सारे हाइड्रोजन को गायब करके कार्बन को पूरा चकला बना देगा, अच्छा. सारे हाइड्रोजन गायब कर देता है। ऐसा क्यों रहा Sorry देखो, sir. तो पहले FF2 के रेडिकल बना लिया, Yes sir. बन गया रेडिकल। हाँ. अब जो HF बॉन्ड एनर्जी है काफी हाई है, HF बॉन्ड एनर्जी Yes sir. हाई, तो जो सेकंड स्टेप हाँ. हाईली एक्सोथर्मिक हो जाता है, अच्छा. सेकंड स्टेप इज हाईली एक्सोथर्मिक, Yes sir. यानी सारे H को गायब कर देता है, एक एक करके अच्छा. सब H को गायब कर दिया। Yes sir. यहाँ से यहाँ पे रेडिकल आया, यहाँ पे रेडिकल आया, हर H के पास आके और सबको उड़ा के ले गया। हाँ. बट हाईली एक्सोथर्मिक है ना, एनर्जी रिलीज हो रही तो जो काफी फेवरेबल स्टेप। Yes sir. Yes sir. तो ये बना लिया 6HF, कार्बन को गंजा बना के छोड़ दिया, सारे बाल गायब कर दिए। Yes sir. Yes. इस वजह से क्या है, हम इसको कभी कराते नहीं, अच्छा अच्छा समझे. हाँ. ठीक है। नीचे लिख लेना फ्लोरिनेशन Yes इज sir. नेवर कैरीड आउट। सर लेकिन एक बार बताइए कि ये वाला सर मतलब हाइड्रोजन के क्यों उड़ा के ले जाता है इतना? अब देखो स्टेप का हाईली एक्सोथर्मिक है, मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, तो जितना Yes sir. ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी आपका सिस्टम का एनर्जी उतना कम होगा, या बोल सकते हैं मॉलिक्यूल का एनर्जी उतना कम होगा, हाँ हाँ. तो स्टेबिलिटी उतनी Yes ज्यादा sir. Yes. बढ़ेगी, हाँ. Yes sir. ठीक है। क्लियर Yes sir. टॉपिक, हाँ सर. ठीक है। अब आयोजिनेशन कराते हैं, हम लोग क्लोरिनेशन ब्रोमिनेशन को छोड़ दिया, पहले जहाँ जहाँ पे प्रॉब्लम है वो देख लेते हैं, जहाँ पे Yes sir. प्रॉब्लम नहीं है उनको बाद में देखेंगे, ठीक है। हाँ. आयोजिनेशन क्या हो जाता है, ये रिवर्सिबल हो जाता है, आयोजिनेशन Yes बिकम sir. रिवर्सिबल। ऐसा क्यों होता है, रिवर्सिबल क्यों बन जाता है भाई, दिखाता हूँ भी क्यों बन जाता है। तो आयोजिनेशन आप कराएंगे तो रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाती है, रिवर्सिबल होने का मतलब क्या है, स्पीड ऑफ रिएक्शन काफी कम हो जाएगी, स्पीड ऑफ रिएक्शन काफी कम हो जाएगी। Yes sir. Yes रिवर्सिबल क्यों हो जाता है, रिवर्सिबल इसलिए हो जाता है बिकॉज ये आई का बॉन्ड एनर्जी काफी कम है, तो ये टूट तो आसानी से जाता है, Yes sir. लेकिन हाँ. टूटने के बाद जो सेकंड स्टेप में जब HI बॉन्ड बनाता है, हाँ. Yes sir. सेकंड स्टेप में जब ये HI बॉन्ड बनाता है, हाँ. ये स्टेप हो जाता है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक क्यों हो जाता है, अच्छा. हाँ. एंडोथर्मिक इसलिए हो जाता है क्योंकि सर बिकॉज उसका. HI का बॉन्ड एनर्जी काफी कम है। हाँ. Yes sir. यहाँ पे देख सकते हैं आप क्या हो रहा है, H और I जब बॉन्ड, यहाँ पे जब H और I जब बॉन्ड बना रहे हैं, ये क्या है, ये भाई 1s, और ये क्या है, ये 5p, 5P. इतना Yes. ज्यादा साइज में डिफरेंस है, ओवरलैपिंग Yes. पूरा, मतलब क्या बोल सकते हैं, ओवरलैपिंग कुछ भी नहीं होगा. पुअर, Yes sir. वेरी पुअर। तो इसलिए दिस बिकम स्टेप बिकम हाईली एंडोथर्मिक, तो इसलिए क्या Yes हो sir. जाता है, रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाती है। अब इतना ज्यादा हाँ एनर्जी समझे चाहिए सर. तो क्या है, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन चली जाती है, इसलिए उतना एनर्जी आप नहीं हाँ. सप्लाई कर पाए, Yes sir. ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, हाँ. एक्टिवेशन एनर्जी काफी बढ़ जाता है। Yes sir. ये स्टेप हाईली एंडोथर्मिक हो गया, तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकती है, ठीक है। Yes sir. लेकिन हाँ. क्या है, फिर भी इसको कराया जा सकता है, कैसे कराया जा सकता है, यदि हम कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लें, अच्छा. स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे मैंने HNO3 ले लिया फॉर एग्जांपल, या मैंने HIO4 ले लिया, तो ये ऑक्सीडाइजिंग Yes एजेंट sir. क्या करेंगे,
यहाँ पे जो HI बन रहा है इसको ऑक्सीडाइज करके आइदर HNO3 या HiO4 कुछ भी ले सकते हैं आप, I2 बना देंगे। यस सर। -1 से 0 से ऑक्सीडाइज करके I2 बना दिया। हाँ अब देखो क्या हुआ, यस सर। प्रोजेक्ट का कंसंट्रेशन तो डिक्रीज कर दिया, हाँ कंसंट्रेशन यस ऑफ HI डिक्रीज कर दिया, और साथ ही साथ में जो यस सर। रिएक्शन का रिएक्टेंट है I2 हाँ यस उसके कंसंट्रेशन को बढ़ा भी दिया। हाँ तो प्रोजेक्ट का कंसंट्रेशन घटा रहा है, साथ ही साथ में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ा भी रहा है, तो क्या होगा, रिएक्शन हाँ को सर, फॉरवर्ड फॉरवर्ड शिफ्ट डायरेक्शन कर में शिफ्ट देगा। कर देता है। यस यस सर। शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। हाँ समझ गया सर। इसलिए क्या इसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में करा सकते हैं। यस सर। अदरवाइज क्या होता है, यील्ड काफी कम आएगी, कोई फायदा नहीं कराने का। लेकिन आप हाँ यस सर यस सर। तो कर लो कॉपी इसको फिर। हाँ ओके, तो नीचे थोड़ा लिख लो, लिख लेना। इन दिस सेकंड यस स्टेप बिकम्स हाईली एंडोथर्मिक ड्यू टू 1s5p यस सर। ओवरलैपिंग। हाँ Second step become highly endothermic due to 1s5p overlapping, which is very poor, and hence the reaction becomes reversible, and hence the reaction becomes reversible, यस सर। right? यस सर। But this can be carried out in the presence of some strong oxidizing agent. यस सर But यस this सर। can be carried out in presence of some strong oxidizing agent like HNO3 and HiO4, which oxidizes I minus to I2, which oxidizes I minus यस to सर। I2, and hence decreasing the concentration of product and increasing the concentration of reactant, and hence decreasing the concentration of product यस सर। and increasing the concentration of reactant, and therefore shift the equilibrium in the forward direction, and यस सर। therefore shift the equilibrium in the forward direction. यस सर यस सर, हो गया। Clear? So this was about हाँ iogenation. Chlorination is never carried out. Iogenation can be carried out in the presence of some strong oxidizing agent. Next, if we will यस सर। discuss about chlorination. Chlorination is non-selective in nature. Non-selective का मतलब क्या होता है बता रहा हूँ। Chlorination is यस सर। non-selective. इसका मतलब क्या है? Let us say I have CH3, CH2, CH3, रिएक्शन कराता हूँ Cl2 यस HNO के साथ। तो जितने पॉसिबल पोजीशन पे फ्री रेडिकल बन सकता है सब पे बनाना है, ये होता है नॉन सेलेक्टिव का मतलब। मेक द फ्री रेडिकल एट ऑल पॉसिबल पोजीशन। तो यहाँ बीच में बन सकता है, यस सर। टर्मिनल पे बन सकता है, ये टर्मिनल सेम है तो दो ही बनेंगे। उन दोनों से हम लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं। यस सर। ये होता है नॉन सेलेक्टिव का मतलब। करेक्ट, चूजी नहीं है वो, जितना जगह रेडिकल बन सकता है हर जगह बना लेता है। ठीक यस है, एंड ऐसा क्यों होता है? देखो पहले Cl टूट गया, यस सर। तो जो सेकंड स्टेप क्या होगा, Cl और इसके साथ बॉन्ड यहाँ से रेडिकल बनाएगा, यस और सर। साथ ही साथ में ये रेडिकल बन जा रहा है। देखो ये रेडिकल बन सकता है या फिर बीच में रेडिकल बन सकता है। यस सर।
and the formation of both the radical is an exothermic process. दोनों ही रेडिकल का फॉर्मेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, इसीलिए दोनों ही बन जाते हैं। एंड ऑब्वियसली इसमें से जो रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा वही मेजर प्रोजेक्ट होगा, बट बनेंगे दोनों, बनाना दोनों है, दोनों या भी जितने पॉसिबल। You have to make all possible radicals because the formation of all possible radicals is exothermic in the nature, and obviously among them the radical which is most stable will form the major project. बात समझ आ गई कि नहीं? हाँ, यस सर, यस सर। नीचे लिखना फॉर्मेशन ऑफ बोथ द रेडिकल इज एक्सोथर्मिक, फॉर्मेशन ऑफ बोथ द रेडिकल इज एक्सोथर्मिक। सर यहाँ पे आप सेकंड स्टेप पे सर तो Cl डॉट होगा ना? हाँ, यस यस, नॉट माइनस, डॉट ओनली, माइनस यहाँ पे होते नहीं है। So formation of both the radicals is exothermic. Both are possible, but percentage will be different. Both are possible, but percentage will be different. Okay. Yes sir. Now let us see हम लोग percentage यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करते हैं various प्रोजेक्ट का। Calculation of percentage. ठीक है। Yes sir. तो यहाँ पे हम लोग N1 डिग्री H ये रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन। Yes sir. नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन का मतलब क्या है? हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन 1 डिग्री कार्बन। एंड 2 डिग्री H will represent number of 2 डिग्री हाइड्रोजन। एंड 3 डिग्री H will represent number of 3 डिग्री हाइड्रोजन। ओके। Now R1 degree is to R2 degree is to R3 degree, ये रेशियो फिक्स होता है, that is 1:3.8:4.5। इसको याद रखना, ये एक बार एग्जाम में इसको डायरेक्टली पूछ चुके हैं रेशियो। कोऑर्डिनेशन के केस में 1 डिग्री रेडिकल, 2 डिग्री रेडिकल एंड 3 डिग्री रेडिकल का रेशियो 1:3.8:4.5 होता है। तो आप देख सकते हैं डिफरेंस उतना भी ज्यादा नहीं है, इसलिए सारे बनते हैं। यदि हम बोलें कि आप 1 को 3.8 की कंपेयर में निगलेक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकता भाई। सपोज आपके पास 4 रुपए हैं, तो आप क्या उसमें 1 रुपया फेंक दोगे क्या? नहीं फेंकोगे। तो 1 इज नॉट नेग्लिजिबल कंपेयर टू 3.8। हो सकता है आपके पास 1 लाख है तो आप 1 रुपया ठीक है ऐसे साइड में गिरा सकते हैं। तो इसलिए सारे बनते हैं। परसेंटेज कैलकुलेशन कैसे की जाती है? ये तो हो गया 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री रेडिकल का रेशियो। Now how do we do the percentage calculation? तो यहाँ पे percentage is proportional to R I degree into N I degree H। let us say 1 डिग्री या 2 डिग्री of percentage आप let us say I डिग्री निकालना चाहते हैं, तो percentage of I डिग्री is proportional to R I degree into N I degree H। Percentage of 1 degree is proportional to R 1 degree into 1 degree hydrogen। Percentage of 2 degree is proportional to R 2 degree into N 2 degree H। and percentage of 3 degree proportional to R 3 degree into N 3 degree H। ठीक है। तो मैं परसेंटेज ऑफ 1 डिग्री निकालना चाहूँ तो परसेंटेज ऑफ 1 डिग्री इज इक्वल टू नथिंग बट R 1 डिग्री into N 1 डिग्री H अपॉन
R 1 degree into N 1 degree H plus R 2 degree into N 2 degree H and plus R 3 degree N 3 degree H। ऐसे जब मैं 2 डिग्री का निकालूंगा तो ऊपर 2 डिग्री लिख दूंगा, नीचे सबका सम। 3 डिग्री निकालूंगा तो ऊपर 3 डिग्री लिख दूंगा, नीचे सबका सम। करेक्ट। इस तरीके से हम लोग परसेंटेज निकालते हैं, राइट। सर अगर अगर सर 3 डिग्री बनता ही नहीं तो जीरो हो जाएगा वो, तो क्या आएगी, यस यस बनेगा नहीं तो क्या जीरो हो जाएगा। कर लो कॉपी। ओके, चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं इसके ऊपर। यस यस जैसे CH3 CH2 एंड CH3 है, जब Cl2 H2 के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो दोनों ही बनेंगे। तो ये बनेगा CH3 CHCl यस सर CH3 प्लस CH2Cl यस सर CH2 एंड CH3। परसेंटेज ऑफ 1 डिग्री निकालना चाहो, R 1 डिग्री कितना होता है 1 इंटू कितने 1 डिग्री हाइड्रोजन है 6 है, डिवाइडेड बाय 1 इंटू 6 प्लस 2 डिग्री 3.8 इंटू नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं 2 है, 3 डिग्री आपका 0 है, तो 4.5 इंटू 0। यस सर और परसेंटेज निकालना तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो भी आंसर आ जाए। यस सर परसेंटेज ऑफ 2 डिग्री तो ऊपर हो जाएगा 3.8 मल्टीप्लाई बाय 2 डिग्री हाइड्रोजन है 2 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 6 प्लस 3.8 इंटू 2 एंड प्लस 4.5 इंटू 0 मल्टीप्लाइड बाय, करेक्ट। तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। यस कॉपी कर लो। ओके, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। तो परसेंटेज नहीं निकालना है, प्रोजेक्ट बनाना है आपको। टोटल कितने प्रोजेक्ट बनेंगे यस सर देखो, सारे पॉसिबल जगह पे रेडिकल बनाओ। तो कहाँ कहाँ रेडिकल बन सकता है, एक तो यहाँ बन सकता है 1 डिग्री रेडिकल, यस सर एक मैं यहाँ बना सकता हूँ 2 डिग्री रेडिकल, और यस एक 3 डिग्री रेडिकल। लगा दो हर जगह पे Cl, यस सर इधर लगा दिया Cl, इधर लगा दो Cl, यस सर और इधर भी लगा दो Cl। अब काउंट करो, आप क्या काउंट करना है अभी आपको, स्टीरियो। ये तो होगा, तो यहाँ पे देखो कोई भी कायरल कार्बन है नहीं, इधर देखो तो एक ये कायरल और एक ये भी कायरल, दो कायरल, 2 टू द पावर 2, ये 4 हो गया, एक यहाँ से 4 यहाँ यस से। सर इधर देखो बाबा, ये कायरल नहीं है, दिस इज नॉट कायरल। यस सर टोटल कितने प्रोजेक्ट हो गए, टोटल हो गए आपके एवरीथिंग इज वेंट फाइन। एक यहाँ पे, 6 एक यहाँ पे, यस क्लियर। यस सर तो कितने बन गए 6 प्रोडक्ट बन गए। ये होंगे। अब देखो एक एक और कुछ भी, और भी कुछ पॉसिबिलिटी है क्या, आप रेडिकल यहाँ पे बनाओ, रेडिकल यहाँ पे भी तो बन सकता है पोजीशन नंबर 3 पे, हाँ यस सर रेडिकल पोजीशन नंबर 3 पे भी तो बना सकते हैं। यस सर हाँ, जैसे यहाँ पे बनाया आपने तो यहाँ पे भी तो बन सकता है, यस सर बन सकता है। एंड ऐसे ही रेडिकल हम लोग यहाँ पे भी तो बना सकते हैं तो 2 डिग्री, लेकिन दी रेडिकल है डिफरेंट ना। अब इनसे जब प्रोजेक्ट बनाऊंगा, देखो इससे बना रहा हूँ मैं, यहाँ स्टार लगा दे रहा हूँ, सॉरी यहाँ स्टार लगा दे रहा हूँ, यहाँ पे स्टार, तो उससे बनाओ, देखो क्या बनेगा, ये Cl लग जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे डबल स्टार लगा देता हूँ, ये डबल स्टार वाला प्रोजेक्ट यहाँ पे, ये Cl यहाँ पे होगा। यस सर
नाउ सी, अब इसमें देखो ये कायरल हो गया, हुआ कि नहीं? यस सर, एंड दिस इज आल्सो यस सर, कायरल, यस। करेक्ट? हाँ, तो यहाँ पे 2 यहाँ पे 4 हो गए। इधर यस देखो सर, यस। कायरल तो नहीं है बिकॉज यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया, पीओएस हो गया। हाँ, यस सर। बट जीआई तो एग्जिस्ट कर सकता है ना, दोनों सेम हाँ, साइड में और अपोजिट साइड में, यस सर, यस सर, इस यस। ट्रांसफर तो एग्जिस्ट ही कर सकते हैं। हाँ, तो 2 यहाँ पे हो गए, टोटल कितने होंगे? 2 4 2 6 यस सर, 7 एंड 4 11, 12 प्रोजेक्ट हो गए टोटल। यस सर, यस सर, समझे। कितने हो गए यहाँ पे? कितने हो गए? ये 2 4 2 6 एंड 7 7 4 11 1 12, करेक्ट? यस सर। टोटल 12 प्रोजेक्ट बन गए। इतने सिंपल से कंपाउंड से इतने सारे प्रोजेक्ट बन गए। यस सर। सो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछा था, हाउ मेनी मोनोक्लोरो प्रोजेक्ट विल बी फॉर्म्ड। ऐसे मोनोक्लोरो के अच्छा, बजाय कि आपसे डाईक्लोरो प्रोजेक्ट भी पूछ सकते हैं। तो डाईक्लोरो जब समझे। पूछेंगे तो आपको 2 सीएल लगाने हैं, कितने पॉसिबल तरीके से लगा सकते हैं, वो सारे यस सर। पॉसिबल तरीके आपको देखने पड़ेंगे। हाँ, तो यस सर। डाईक्लोरो प्रोजेक्ट पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। डाईक्लोरो केस में आप 2 क्लोरीन को कितने पॉसिबल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तरीके से लगा सकते हैं, लगाओ पहले, और फिर उनके स्टीरियो भी चेक करो। हाँ, यस सर। और समझ आ गई कि नहीं? अरे सर, हो गया ये? सर हो गया, लेकिन मेरा क्लास चालू होगा 12 बजे से। हो गया, लेट्स जस्ट सी। ब्रोमिनेशन जल्दी से देख लेते हैं, यस सर। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। Cl2H यहाँ पे देखो 2 पॉसिबल रेडिकल हाँ, बनेंगे, तो मैं यहाँ बना दिया यस सर। और दूसरा मैं हाँ, यहाँ बना सकता हूँ। इससे क्या बनेगा? हाँ, यस सर। Cl लग गया, हाँ, यहाँ यस पे सर। यहाँ पे Cl लग गया। अब देखो यहाँ पे कायरल बन गया, ये इसको बिकम कायरल। हाँ, यस सर, यस सर। तो 2 यहाँ पे और हो गया RH, यहाँ पे एक ही बनेगा बिकॉज हाँ, कायरल नहीं होगी। टोटल 3 प्रोजेक्ट बन गए। हाँ, समझ गया सर। एक क्वेश्चन और लिख लो। यस सर। हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग will form only one monochloro प्रोजेक्ट। यस। जैसे कौन है जो एक ही मोनोक्लोरो प्रोजेक्ट बनाएंगे? एक ऑप्शन ये हो गया। हाँ, यस सर। यहाँ पे देखो पूरा सिमेट्रिकल है, एक ही बना सकता है। हाँ, यस सर। ये सिमेट्रिकल नहीं है, 2 डिग्री 1 डिग्री अलग अलग है, तो ये एक से ज्यादा बनाएगा। ये भी पूरा हाँ, सिमेट्रिकल यस है, सर। ये भी एक ही बनाएगा, यस सर। ये भी एक से ज्यादा यस सर। बनाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा? ए एंड सी, राइट? हाँ, समझ ए गया और सर। सी केवल एक ही बनाएंगे, बिकॉज सिमेट्रिकल है ना। यस सर। ओके, कॉपी इट। एक मिनट सर। यस सर। नहीं, लेट अस सी ब्रोमिनेशन, जल्दी से देख लेते हैं। ओके सर। ओनली लिटिल बिट इज रिमेनिंग, इसीलिए मैं सोचता हूँ खत्म कर देता हूँ। ओके सर। ब्रोमिनेशन के बाद एक रिएक्शन और बचती है बस, छोटी सी। तो ब्रोमिनेशन ओके सर। सेलेक्टिव होता है। सेलेक्टिव का मतलब क्या है? यहाँ पे मोस्ट स्टेबल रेडिकल ही बनता है बस केवल। हाँ, ब्रोमिनेशन इज सेलेक्टिव। अच्छा, समझ गया सर। मतलब सर मेजर माइनर नहीं होता है, एक ही होता है। यहाँ पे मतलब मोस्ट स्टेबल का परसेंटेज इतना ज्यादा होता है। वही बनेगा और कुछ नहीं बनेगा सर। एक बार पूछ ले टोटल हाउ मेनी प्रोजेक्ट, तो बना देते हैं हम लोग, लेकिन यदि उसका परसेंटेज काफी कम रहता है। R1 2 डिग्री, हाँ, R2 डिग्री एंड यस सर। R3 डिग्री का जो रेशियो यहाँ पे रहता है दैट इज 1:82:1600, आप खुद देख सकते हैं।
यस सर यस सर। तो इसको भी याद करके रखना है, हाँ सर क्योंकि समझ कई बार क्वेश्चन पूछते हैं तो उसमें जब ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं टोटल हाउ मेनी प्रोजेक्ट विल बी फॉर्म्ड, तो कई बार वहाँ पे सारे हाँ कंसीडर कर लेते हैं, यस तो सर आप यस सर। उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन देख सकते हैं आप। हाँ यस सर। तो मोस्ट स्टेबल theoretical will form major project, यस सर करेक्ट। यस सर। चलो इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे आई हैव दिस कंपाउंड, रिएक्शन करा रहा हूँ Br2 HNU के साथ, तो ये एक ही प्रोजेक्ट बनेगा ये वाला, यस सर। राइट। हाँ यस सर यस सर। जैसे आई हैव this particular compound Br2 HNU, only one project that is this, बट फिर भी स्टिल कई बार वो लोग पूछे थे टोटल हाउ मेनी प्रोजेक्ट, तो सबको हाँ कंसीडर तब कर सर लेते देना हैं। पड़ेगा। तो यस यू सर। कैन सी जिस तरीके से ऑप्शन में पूछ रखा है उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ऑब्वियसली सिंगल करेक्ट में आएगा तो ऑब्वियसली आपको एक ही बनाना है। यस सर। ओके, एक लास्ट रिएक्शन और बस देख लेते हैं उसको भी। इसी कॉपी एक मिनट सर। हाँ that it reads reaction, name is not that important but reaction is important, अच्छा। नाम नहीं बट काम इम्पोर्टेंट है उसका। यस सर। ये एल्केन का जब रिएक्शन कराते हैं हम लोग हाँ SO2Cl2 से, माइंड दिस इज नॉट SOCl2, दिस इज SO2Cl2। यस सर यस सर। यस सर। तो यहाँ पे RCl बन जाता है और HCl और SO2 बनता है, गैसेस फॉर्म में बनते निकल जाते हैं। तो ये एल्केन से अल्काइल हैलाइड बनाने का या अल्काइल क्लोराइड बनाने का बहुत अच्छा तरीका है। यस सर यस सर। Good method to prepare alkyl chloride from alkane. हाँ Alkyl chloride from alkane. क्यों अच्छा मेथड है? बिकॉज बाई प्रोजेक्ट गैसियस स्टेज में उड़ जाता है, हाँ यस सर। अलग अलग करने का झंझट नहीं। बाई प्रोजेक्ट गैस गैसियस प्रोडक्ट। बात समझी? यस सर। जल्दी से इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। ऑल्दो मैकेनिज्म इज नॉट इंपॉर्टेंट बट रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके सर सीक्वेंशियल ओके सर। सीक्वेंस वाले जो क्वेश्चन आते हैं उसमें बीच में डाल देते हैं। हाँ समझ गया। अच्छा, सी मैकेनिज्म टोटली ये हो गया SO2Cl2। ट्रिरेजिकल यस सर। मैकेनिज्म होती है, हाँ यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज हो जाता है, Cl बन जाता है, यस सर। S डबल बॉन्ड O Cl, ये रेजिकल बन गया, राइट। यस सर। ये जो Cl रेजिकल बना तो हाँ अल्काइल हैलाइड से निकाल लेता है H को, हाँ यस सर। H को निकाल लिया और बना लिया HCl प्लस R रेजिकल। यस सर। अब ये R रेजिकल ऊपर जो रेजिकल ये बना इससे Cl को निकाल लेते हैं। हाँ यस सर। जब इससे Cl को निकालेंगे तो RCl बन जाएगा, NSO2 उड़ यस सर। जाएगी। हाँ एक समझ गया सर। रेजिकल यहाँ, एक रेजिकल यहाँ, लोन पर बना लेंगे, करेक्ट। ये सिंपल यस सर है। यस सर। ओके, यस सर यस सर। चलो 10 हमारा यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है ये वाला। मतलब सर ये जो हेलोजिनेशन वाला